महत्वपूर्ण होता है शमी का पौधा, लेकिन जानना आवश्यक है कि हमें ये पौधा लगाना कहाँ चाहिए। क्या शमी का पौधा हम घर में लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो किस तरफ लगाएं, किस दिशा में लगाएं, जल किस दिन अर्पित करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए शमी पौधे के पास, और शमी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए। किस दिन शमी का पौधा लगाने से सर्वत्र विजय का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये संपूर्ण जानकारी शमी के पौधे से संबंधित आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शमी के पौधे के धार्मिक महत्व के बारे में। तो दोस्तों, शमी के पौधे का जो वर्णन है रामायण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर युद्ध से पहले विजय मुहूर्त में हवन किया था, तो शमी के वृक्ष को उसका साक्षी बनाया था। इसलिए विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष का दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और शमी के वृक्ष का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत काल में पांडवों ने शमी के वृक्ष के नीचे ही अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। और इसके अलावा शमी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करने से समस्त प्रकार की ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, कर्ज और बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। अगर हम शनिवार के दिन या सोमवार के दिन शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो इतने मात्र से समस्त प्रकार की जो परेशानियां जीवन की होती हैं, जो कष्ट और दुख हमारे जीवन में होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा गणेश जी को अगर बुधवार के दिन हम शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की बाधा हमारे कार्यों में आ रही हो, हमारे जीवन में आ रही हो, समस्त बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है अगर आप गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करते हैं। तो धार्मिक शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है शमी के पत्ते का। और अब बात करते हैं कि ये पौधा हमें कब लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए। देखिए, शमी का पौधा लगाने के लिए जो दिन होता है विजयादशमी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप शमी का पौधा किसी मंदिर में लगाते हैं तो इससे आपके सभी पाप जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होती है, सर्वत्र विजय का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है अगर आप विजयादशमी के दिन किसी भी मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थल पर शमी का पौधा लगाते हैं तो। लेकिन अगर आप विजयादशमी के दिन ये पौधा नहीं लगा पाते हैं तो ऐसे में आप शनिवार के दिन भी शमी का पौधा लगा सकते हैं। अब बात करें कि कहाँ लगाना चाहिए, क्या हम इसे घर में लगा सकते हैं। देखिए, शमी का जो पौधा होता है शनि ग्रह से संबंधित होता है और इस पौधे में कांटे भी होते हैं। और कांटे का जो पौधा होता है, जो भी पौधे कांटेदार होते हैं, इन्हें कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार ठीक नहीं होता, इससे घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वास्तु के अनुसार कांटेदार पौधे जब हम घर में लगाते हैं तो कलह क्लेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं, दुश्मनी बढ़ती है, मतलब बेवजह के शत्रु बढ़ते हैं और जीवन में और भी कई तरह की परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए कांटेदार पौधे कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए। और इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से शमी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, शमी का जो पौधा होता है शनि ग्रह से संबंधित होता है और हम शनिदेव की मूर्ति या प्रतिमा भी अपने घर के मंदिर में स्थापित करके पूजा नहीं करते। शनिदेव की जो पूजा होती है घर से बाहर की जाती है। जैसे कि शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए या शनि की विशेष कृपा पाने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल वृक्ष भी घर में नहीं लगाया जाता है। पीपल का वृक्ष हमेशा घर से बाहर ही होता है और इसीलिए शमी का पौधा भी घर से बाहर ही लगाना चाहिए। बाहर मतलब घर के मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं, घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ या बाईं तरफ। जैसे कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो निकलते हुए आपके लेफ्ट साइड पड़ना चाहिए जब आप शमी का पौधा लगाते हैं, और जब घर में आप प्रवेश करते हैं तो आपके दाहिने तरफ शमी का पौधा होना चाहिए। तो मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि क्या हम छत पर शमी का पौधा लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि छत भी आपके घर के अंदर ही आती है। आप घर के अंदर से ही छत पर लेकर जाते हैं पौधा, और शमी का पौधा हमेशा घर के बाहर ही होना चाहिए। कांटेदार पौधा है, कांटेदार पौधा आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि कांटेदार पौधा घर में लगाने से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो कांटेदार पौधा वास्तु के अनुसार ठीक नहीं माना जाता। इसलिए मुख्य द्वार पर अगर आप ये पौधा लगाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये भी माना जाता है कि जब हम मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाते हैं तो उससे स्पर्श करके जो हवा हमारे घर में प्रवेश करती है उससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा महत्वपूर्ण होता है शमी का पौधा। लेकिन जानना